हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा जी की पाठशाला। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी से ली है और कुछ क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू से लिया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x जब x नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 जब x इक्वल्स टू 0। तो जहां पे मुझे नॉट इक्वल्स टू दिखे वहां पे हम डायरेक्ट लिमिट कट करेंगे। जैसे यहां पे क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 जब x इक्वल्स टू 0। मुझे चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। तो हम यहां पे आते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स साइन 1/x। तो हमने यहां से 0 दिया तो 0 इंटू साइन 1/0 विच इज 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, तो हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0 इंटू एनी ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1 दैट इज 0। यहां पे हमने क्या देखा कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो हम यहां लिखेंगे हेयर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू। तो हमने क्या यहां से सीखी, जहां पे भी नॉट इक्वल टू दिखे वहां पे हम डायरेक्ट लिमिट कट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू को इक्वल है या नहीं। अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू को इक्वल आता है, जैसे कि हमने थ्योरी में बताई थी कि लव इक्वल्स टू फीवर, मीन्स अगर लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यहां पे दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 3ax प्लस बी जब x ग्रेटर देन 1, 11 जब x इक्वल्स टू 1 और 5ax माइनस 2b जब x लेस देन 1। तो मुझे एक दे रखा है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 देन वैल्यू ऑफ a कॉमा b। आइए देखते हैं, हम यहां से RHL काटे इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 3ax प्लस b दैट इज 3a प्लस b। LHL लिए हम, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 5ax माइनस 2b दैट इज 5a माइनस 2b। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, तो 3a प्लस b इक्वल्स टू 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11। यहां पे मुझे दो इक्वेशन मिली, हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। तो हमने कर दिया इक्वेशन 1 इंटू 2, यहां से आ गई 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 22 और 5a इक्वेशन 2 इंटू 1 कर सकते हैं। तो 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11। हमने ऐड किया, 2b से 2b गई, 11a इक्वल्स टू 33, a इक्वल्स टू 3।
अब ए की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, सपोज करें हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 3 इंटू 3 प्लस बी इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से 9 प्लस बी इक्वल्स टू 11, तो b इक्वल्स टू 11 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 3 मिली और b इक्वल्स टू 2। हमने यहाँ से कंटिन्यूटी से रिलेशन फाइंड करके किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी आती है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 जब x लेस देन इक्वल्स टू 3 और बी एक्स प्लस 3 जब x ग्रेटर देन 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 3। तो सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, तो LHL इक्वल्स टू RHL। तो हम यहां चाहे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ax प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस bx प्लस 3। यहां से क्या मिली मुझे a प्लस 1 इक्वल्स टू b प्लस 3। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू a अपनी a और b में रिलेशन फाइंड हो गई। आइए फिर फर्दर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x लेस देन 0 और a जब x इक्वल्स टू 0 और x अपॉन अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 जब x ग्रेटर देन 0। ये दे रखा है कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 तो वैल्यू ऑफ x। तो हम यहां से आते हैं LHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां से आ गई लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने क्या सीखा था लिमिट्स के फॉर्मूले में कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1। तो इसकी ट्रिक थी कि जो साइन के साथ बैठा हुआ है वही सेम मुझे नीचे चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। 2 इधर पहले से था और हमने 4 इसे दिया तो इंटू 4 ले लिए। ये कितना हो गई 1, तो यहां से क्या आ गई 8 इंटू 1 दैट इज 8। अब हम RHL कट करके देखते हैं। तो यहां से आती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x अपॉन अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो लिमिट्स की रूल्स है कि अगर मुझे कहीं रूट्स दिखे तो हम उसे रेशनलाइज करेंगे। तो यहां पे हम कर दिए इनटू अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां से आ गई लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन नीचे क्या देख रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हो गई 16 एक्स स्क्वायर सॉरी 16 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 से 16 गई
यहां से बच गई लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गई। अब यहां से हम लिमिट रख देते हैं अंडर रूट 16 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4, दैट इज 4 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 8। अब ये मुझे दे रखा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, तो सो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 8, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। तो यहां से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चन अपने पास है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो डेट एफ एक्स बराबर के एक्स अपॉन मॉड एक्स जब x लेस देन 0 और 3x ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। तो हम आते हैं LHL। यह आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस kx अपॉन मॉड x। एक रास्ता तो है कि हम x की जगह पे 0 माइनस h रखें, उससे आसान है कि हम डायरेक्ट यहां से देखते हैं कि अगर x लेस देन 0 होती है तो मॉड निगेटिव खुलती है। तो यहां से आ गई kx अपॉन माइनस x और लिमिट x टेंडिंग टू x से x कटी, यहां से क्या बच गई माइनस k। सिंस fx is continuous at x equals to 0, so LHL equals to RHL, therefore minus k equals to 3, this imply k equals to minus। हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आते हैं हम अगली क्वेश्चंस पे। तो अगली क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर जब x नॉट इक्वल्स टू 0 और k जब x इक्वल्स टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या बताया था कि जहां पे नॉट इक्वल टू दिखे वहां पे हम डायरेक्ट लिमिट कट करेंगे। हम यहां से आए लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। यहां से आ गई लिमिट x टेंडिंग टू 0, हम यहां से हाफ एंगल यूज करेंगे तो यह आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर। हम लिख सकते हैं यहां से लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। तो मेरे पास हमने 8 था तो हम 4 यूज कर लिए, तो अपने पास इधर बच गई इंटू 2। या हम एक काम करते हैं इंटू 8 रहने देते हैं, इंटू 4 हम यहां से कैरी आउट कर लेते हैं और साथ में 2 है। तो 4 2 जा 8 और 2 से 1, तो यहां से क्या आ गई 1 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 1, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x क्या होती है 1 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 3 जब x नॉट इक्वल्स टू 3 और k जब x इक्वल्स टू 3। तो हम यहां से लिमिट काटे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3। हम इस 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ऊपर मुझे दिख रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहां से आए लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3
प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। यहां से आ गई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट गई। हम यहां पे लिमिट रखे तो 3 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 12। सिंस fx is continuous at x equals to 3, therefore limiting value equals to functional value। therefore k equals to 12। हम यहां से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स। जब एक्स आपका माइनस पाई से 0 के बीच में हो, 2 जब एक्स अपने पास क्या हो 0 हो, और ई टू द पावर साइन बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो। एक कंटिन्यूअस दे रखा है एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। आइए हम देखते हैं LHL। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स। हम ऊपर क्या करते हैं एक्स से डिवाइड कर देते हैं और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन ए प्लस 1 इंटू एक्स। तो हमने ए प्लस 1 इंटू एक्स अपने घर से दिया, तो हम यहां से ले लिए इंटू ए प्लस 1 इंटू एक्स। ए एक्स से एक एक्स कट गई, ए 1 हो गई और ए भी 1 हो गई। तो अपने पास क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन ए प्लस 1। अब हम RHL पे आते हैं। तो RHL आई अपनी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ई टू द पावर साइन बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स। हमने क्या सीखा था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 मीन्स ई के जो माथे पे बैठा हुआ है वही मुझे नीचे चाहिए, तो हम नीचे देंगे। तो यहां से आ गई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर साइन बी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन बी एक्स हमने लिया, तो इंटू साइन बी एक्स हमने दे दी। और साथ में था अपने पास बी एक्स। ये कितना हो गई 1 और यहां से कितना हो गई 1, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब मेरे पास क्या आई कि 2 अपॉन ए प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 2, तो 2a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0 और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि b बची ही नहीं अपने पास, तो b बिलोंग्स टू रियल नंबर। b कोई भी वैल्यू लेने के लिए तैयार है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे कह रहा है कि लिमिट x मतलब कंटिन्यूअस एट x बराबर 0।
जब ए वैल्यू है, जब x इज इन बिटवीन -1 से 0 और 2x + 1 अपॉन x - 1 जब x इज इन बिटवीन 0 से 1। तो हम यहां से आते हैं LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस √1 + kx माइनस √1 - kx अपॉन x। तो मुझे जैसे ही रूट दिखेगी हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो हम यहां पे रेशनलाइज कर दिए, √1 + kx प्लस √1 - kx अपॉन √1 + kx प्लस √1 - kx। तो यहां से आ गई a + b × a - b, तो 1 + kx माइनस 1 - kx अपॉन x इंटू √1 + kx प्लस √1 + kx। तो यहां से 1 से 1 गई, ऊपर बच गई 2kx अपॉन x इंटू √1 + kx प्लस और यहां पे 1 - k 1 - kx। x से x कट गई, यहां से हम लिमिट रख देते हैं। यहां से आ गई 2k अपॉन √1 + k इंटू 0 प्लस √1 - k इंटू 0, दैट इज 2k अपॉन 2, दैट इज k। अब हम यहां से RHL उठाते हैं। तो हम RHL आए तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 2x + 1 अपॉन x - 1। हमने यहां पे डायरेक्ट 0 रखा, तो 2 इंटू 0 + 1 अपॉन 0 - 1, दैट इज -1। तो सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, तो LHL = RHL, therefore k = -। हमने यहां से थ्योरी यूज करके इसकी भी आंसर निकाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने यहां पे कुछ कंटिन्यूटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अगली वीडियो में फर्दर फिर कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। साथ में अगले में पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी है क्या, कब किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है LCD रूल्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।